नाज़रीन, इस्लामाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट की जानिब से इमरान ख़ान के चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ संगीन जराइम के मुकदमात के इंदराज और उनकी गिरफ़्तारी के बाद तवक्को की जा रही थी कि इमरान ख़ान साहब कोई बड़ी एग्रेसिव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बयान जारी करेंगे या कोई एग्रेसिव हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया, तवील मुशावरत हुई, लेकिन उसके बाद खामोशी सी दिखाई देती है। एक सिर्फ सोशल मीडिया पे उन्होंने एक एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट भी हैं वो, और सोशल मीडिया के ऊपर भी वो काम करते हैं। उनके साथ बड़ी मुख्तसर सी 4-5 मिनट की एक गुफ्तगू मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो लड़ेंगे और ये एक जिहाद है जो वो जारी रखेंगे। लेकिन जिस अंदाज़ में इमरान ख़ान साहब का जो मिजाज है, पिछले हम 4-5 महीनों से देख रहे हैं कि वो हर अहम मौके के ऊपर बराह रास्त अपने वोटर से, आवाम से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, सूरत हाल की आगाही देते हैं और फिर आइंदा क्या करना है उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह लाइन जो है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन ऐसा आज नहीं किया गया। इसकी बड़ी वजह क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और क्या इसकी बड़ी वजह ये है कि जो इजाज़ुल हक साहब, जो साबिक चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक के साहबजादे हैं, उनकी जो मुलाकात हुई है इमरान ख़ान साहब के साथ, कहा यह जा रहा है कि इजाज़ुल हक जो हैं वो रावलपिंडी से कोई एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आए थे। अब ये पैगाम क्या न्यूट्रल्स की तरफ से इमरान ख़ान साहब को कोई वार्निंग दी गई है जो वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, या इमरान ख़ान साहब को कोई ऐसा पैगाम दिया गया है जो अमन का पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है, या अफ़ाम व तफ़हीम का पैगाम है, और उसकी सूरत में इमरान ख़ान साहब खामोश हैं। इमरान ख़ान साहब का मिजाज देखा जाए, उनका अंदाज़ सियासत देखा जाए, उस तनाजुर में इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला, शहबाज़ गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गिरफ़्तारियों का फ़ैसला किया गया है। और माजी में या माजी करीब में पाक फ़ौज के बारे में जितने भी बयानात दिए गए, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करके पंजाब पुलिस को भी और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भी ये हदायत जारी की गई हैं कि इन तमाम अफराद के जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं उनकी मुकदमात की पैरवी की जाए, और जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करके उनकी गिरफ़्तारियाँ की जाएँ, कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस सिलसिले में आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़ी अहम गिरफ़्तारियों की तवक्को की जा रही है, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वो कौन से नाम हैं और उनकी क्या इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, उन्होंने माजी करीब में क्या बातें की थी, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे हम। अगर शहबाज़ गिल साहब का मामला देखा जाए, जो गिरफ़्तारी के बाद बड़ा इबहम सा फैला हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस खामोश थी, इस्लामाबाद इंतज़ामिया इसके ऊपर खामोश थी, और मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ की जा रही थी, इनको अगवा कहा गया, मुकदमा कहा गया, और मुख्तलिफ़ बातें की जा रही थी। लेकिन फिर वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये इस्लामाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट की दरख्वास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमे में जो दफ़ात इस्तेमाल की गई हैं पाकिस्तान की, ताज़ीरात पाकिस्तान की, वो बड़ी संगीन जराइम की नौयत की हैं। इनमें सेक्शन 34 है, सेक्शन 109 है, 120, 121, 124, 124(1), 131, 153, 153A, 505 और 506 ये दफ़ात शामिल हैं। अगर इन दफ़ात को देखा जाए तो इसमें जो सेक्शन 34 है, ये कोई भी ऐसा कदम जो मजमूई तौर पे कलेक्टिव चंद अफराद मिलकर कोई कदम उठाते हैं जो जराइम के ज़ुमरे में आता है, तो इसलिए इसमें शहबाज़ गिल साहब नहीं, बल्कि इससे ये दिखाई देता है कि वफाकी हुकूमत की इंटेंशंस ये हैं कि इस मुकदमे की तफ्तीश के अंदर ARY का नाम उन्होंने लिया, उनके जर्नलिस्टों का नाम, उनके मालकान का, और इसमें फवाद चौधरी और इमरान ख़ान तक इसको लेके जाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि PTI की मीटिंग हुई जिसके अंदर कुछ फ़ैसले हुए, तो इसको लिंक किया जा रहा है, और इसमें ये पेशबंदी की जा रही है कि इनमें मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, इसलिए सेक्शन 34 का इस्तेमाल किया गया। 109 जो है कि ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत संगीन जराइम की जो सज़ाएँ होती हैं उससे मुतल्लिक है। 121 जो है कि ये किसी भी सूरत में आप कह लें कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है कि वो जंग की इंस्टॉल करना, साजिश करना, उसके लिए माहौल बनाना या कोशिश करना जो है
उसके ज़ुमरे में आता है। 124 जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर या जो अहम फंक्शनरीज़ हैं उनकी ज़ात पर हमला करना जो है ये उस ज़ुमरे में आता है। और 124A जो है वो हुकूमत की तज़हीक करना, उसके ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, वफाकी हुकूमत वज़रा और उनकी जो तज़हीक और तज़लील है उस ज़ुमरे में आता है। 505, 506 जो हैं कि ये ऐसे बयानात देना कि आप उकसाएँ अपने मुसल्लह अफवाज। पाकिस्तान के अंदर 3 अफवाज हैं जिसमें बरी, बैरी और फ़ज़ाई फ़ौज है, कि उनके जवानों को उकसाना कि वो अपनी हाई अप्स के ख़िलाफ़, अपनी कमांड के ख़िलाफ़ जो है कि वो बगावत करें, या इस ज़ुमरे में ये आते हैं। और इसी तरह 131 जो है वो भी अफवाज में जो है कि वो उकसाने के ज़ुमरे में आती हैं। 153 और 153A जो है ये इश्तियाल दिलाना, फ़साद के लिए ऐसे बयानात देना कि वो फ़सादात की तरफ सूरत हाल को लेकर जाएँ। और 153A जो है कि ये भी जो ग्रोहों की सूरत के अंदर जो है फ़सादात किए जाएँ उस ज़ुमरे में आते हैं। तो ये सारे के सारे वो इल्ज़ामात हैं जिन पे मुकदमात दर्ज किए गए। इन मुकदमात के बाद और जिस किस्म की दफ़ात लगाई गई हैं उससे इंडिकेशंस मिलती है कि इसमें ARY को, उनके जर्नलिस्ट को, उनके मालकान को और PTI की सीनियर लीडरशिप को इन्वॉल्व किया जाएगा। यही वजह है कि तवक्को की जा रही थी कि जो PTI की मीटिंग होगी उसके बाद एक बड़ा कुछ जानदार किस्म का स्टेटमेंट या इमरान खान साहब ख़ुद बराह रास्त कौम से ख़िताब करेंगे या अपने वोटर्स से बातचीत करेंगे सोशल मीडिया पे, जिस अंदाज में वो किया करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। दूसरी तरफ से पंजाब के अंदर से मुने सिलाई साहब ने और उनके जो होम मिनिस्टर हैं डोगर साहब, हाशिम डोगर साहब, कर्नल रिटायर्ड हैं आर्मी के, उनके जो बयानात आए उनसे बड़ा वाज़े ये हुआ कि 25 मई के हों या मॉडल टाउन का सानिया हो, उनके जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो माजी करीब में जिन अफराद ने बयानात दिए उनकी गिरफ़्तारियों को भी फ़ैसला किया गया। अब अगर इनको देखा जाए तो इनमें मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा शामिल हैं, जिन्होंने पब्लिकली जर्नैलों के ISI के सरबराह के नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने पब्लिकली नारे लगवाए, जिसमें सबसे खौफनाक नारा कि उस वक़्त भी हमारे तमाम फ़ौजी जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दे रहे थे, तो उस वक़्त ये कहा जाता था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारे मरीम नवाज़ साहिबा की मौजूदगी में उनकी ये लगवाए गए। इनके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने रिसेंटली एक जगह ख़िताब में ये कहा था कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहों को, जर्नैलों को और साबिक जर्नैलों को मुखातिब करते हुए कहा था कि इसराइल के पैसे पर जो है कि ये एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। उनका नाम भी इसमें शामिल है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का मीडिया के ऊपर बेशुमार बयानात हैं, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो सारी टेप्स रिकॉर्डिंग इकट्ठी की गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब तो मॉडल टाउन के अंदर भी हैं, लेकिन इससे हट कर भी जो फ़ौज पाकिस्तान के बारे में इन्होंने बातचीत की वो है वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। या सादिक साहब का वो बयान कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा जब आए तो उनकी टांगें काँप रही थी और माथे पे पसीना था, तो उसमें भी जो तज़दीक का एलिमेंट है, तो इन सब के नाम शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई शुरू करके और इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, बिल्कुल इसी किस्म के मुकदमात में जिस किस्म के मुकदमे में शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया है। इन इतलात के बाद फौरी तौर के ऊपर ये ख़बरें भी आ रही हैं कि लीगी वो रहनुमा जिन्होंने इस किस्म के बयानात दिए थे वो फौरी तौर के ऊपर इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लीगी रहनुमा माजी करीब में इस किस्म के बयानात देते रहे हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट हुए हैं और कुछ हो रहे हैं, तो उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर देखा जाए तो अब आगे होना क्या है, इमरान खान साहब क्यों खामोश रहे, उन्होंने क्यों नहीं कोई बड़ी अपने वोटर्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने पार्टी वर्कर के साथ, कौम के साथ क्यों नहीं खिताब किया, क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं प्रेस टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजाज़ुल हक साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि वो आए थे और वो पहले भी इमरान खान साहब के पास जो पैगाम लेकर आए थे उसमें उन्होंने यही कहा था कि इदारे और सियासी जमातें बैठ कर अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाएँ। इदारों के साथ टकराव जो है ना वो इदारों के मुफाद में है ना ही सियासी जमातों के मुफाद में है। इस वक्त भी हमारी इतलात के मुताबिक ये दो चीज़ों की क़ियास आराई की जा रही है, मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए जा रहे हैं कि शायद
न्यूट्रल जो हैं कि बाज़ ऐसी इतलात हैं कि बड़ी एग्रेसिवली PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा अगले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, ताकि जो 13 अगस्त का लाहौर का जलसा है उसको नाकाम किया जाए। इस तनाज़ुर में बाज़ लोगों का ख्याल है कि न्यूट्रल्स या उनके हामी या उनके हमायत करदा जो अफसरान हैं वो इस सारी क्रैकडाउन स्कीम के पीछे हैं और पुष्पनाई पर हैं। दूसरी तरफ जो है कि एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर वो जो टकराव की सियासत है उससे गुरेज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपना जलसा भी जब तहरीक लब्बैक ने ऐलान किया कि वो भी फैज़ाबाद आ रहे हैं तो वो अपना लाहौर शिफ्ट करके ले गए। हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त भी जो एजाज़ उल हक साहब हैं वो एक मुफाहमती पैगाम लेकर आए हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को वार्निंग दी गई है और न्यूट्रल्स की तरफ से कि वो अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी लीडर्स को इस किस्म के बयानात से रोकें या इस किस्म की सियासत से गुरेज़ किया जाए जो टकराव की सियासत हो। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तासुर PDM जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक एजाज़ उल हक साहब जो है वो एक मुफाहमती पैगाम लेकर आए हैं, एक अमन का पैगाम लेकर आए हैं और इस तरफ कोशिश की जा रही है कि टकराव की सियासत की बजाय सियासी सरगर्मियाँ ज़रूर की जाएँ और जश्न आज़ादी मनाया जाए, भरपूर जलसा भी किया जाए, लेकिन टकराव की सियासत से या इस किस्म के इक़दामात से गुरेज़ किया जाए जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सोसाइटी के अंदर इंतशार पैदा हो सकता हो। जहाँ तक ये मुकदमात और मामलात का तल्लुक़ है तो यकीनी तौर के ऊपर माजी करीब में भी अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि शीरी मज़ारी और उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी के हवाले से जो मुकदमात आए थे और ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ तो ख़ुद बराह रास्त GHQ की जैक ब्रांच ने इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन वो 1-2 हेयरिंग्स के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। तो इस किस्म के मुकदमात बनते रहते हैं, लेकिन जब ये हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो यकीनी तौर के ऊपर हाई कोर्ट ये ज़रूर सवाल करेगी कि बग़ैर शोकाज़ नोट्स जारी किए और जवाब लिए बगैर आपने नशरियात कैसे बंद कर दी। हाई कोर्ट का पहले भी फ़ैसला मौजूद है ARI के मामले पे, तो उम्मीद है कि पहली हेयरिंग में ARI की नशरियात जो हैं बहाल हो जाएंगी। और दूसरा, शहबाज गिल साहब का अभी मुकदमा दर्ज हुआ, तहकीकात हुई नहीं, उनका बयान लिया नहीं गया और पहले गिरफ़्तारी कर ली गई और बाज़ लोगों का ख्याल है कि गिरफ़्तारी पहले हुई, मुकदमा बाद में दर्ज हुआ। तो इस किस्म की सूरत हाल के अंदर भी अभी माजी करीब में हमने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी, अभी शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी जितने भी इस नौइयत के मुकदमात हुए उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत भी दी और रिलीफ भी दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, FIA को और दीगर लोगों को सख्त सरजनिश की कि वो कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइनी तकाज़ों को मलूज़ ख़ातिर रख कर कार्रवाई क्यों नहीं करते, और जब वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इस किस्म के जो मामलात के अंदर रिलीफ जो है कि वो मुलजिम को दिया जा रहा होता है। तो गालिब इम्कान यही है कि शहबाज गिल साहब को भी इस मामले के अंदर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर या फौरी तौर के ऊपर भी रिलीफ मिल सकता है।